गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। लोथल और धोलावीरा जैसे स्थल महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन करते थे। गुजरात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। मौर्य साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। अशोक के शिलालेख इस क्षेत्र में मौर्य प्रभाव को दर्शाते हैं। गुप्त काल के दौरान गुजरात ने समृद्ध और सांस्कृतिक विकास का अनुभव किया। इस अवधि में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। गुप्त काल में गुजरात की समृद्धि ने कला, साहित्य और विज्ञान के विकास को बढ़ावा दिया। मैत्रक राजवंश ने वल्लभी से गुजरात पर शासन किया। इस अवधि में शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ। वल्लभी एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र बन गया। सोलंकी राजवंश के शासनकाल में गुजरात ने अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक ऊंचाइयों को छुआ। इस अवधि में कई मंदिरों और स्मारकों का निर्माण हुआ जो गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर और रानी की वाव सोलंकी राजवंश की कला और संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर आक्रमण किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इस अवधि में गुजरात में इस्लामी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। गुजरात के कला और वास्तुकला पर दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के कारण एक नई शैली का विकास हुआ। मुगल साम्राज्य ने गुजरात पर शासन किया, जिससे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। अहमदाबाद मुगल शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। मुगल साम्राज्य के शासन के तहत गुजरात में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। मराठा साम्राज्य ने गुजरात पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश शासन ने मराठा साम्राज्य के बाद गुजरात पर नियंत्रण प्राप्त किया, जिससे और भी परिवर्तन हुए। गुजरात ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।